रामायण को हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसमें कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जिन्हें आमतौर पर तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातों का वर्णन भी इसमें मिलता है जिससे अधिकतर जनमानस अनजान है। जैसे देवी सीता लंका में बिना अन्न जल ग्रहण किए इतना समय जिंदा कैसे रही, या गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं उनसे प्रभु राम का क्या संबंध है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे रामायण के ऐसे ही अनछुए कोनों की यात्रा पर, इसलिए दर्शकों वीडियो के अंत तक। रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य है जो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इस महाकाव्य में 24,000 छंद हैं जो 7 अध्याय या कांड में विभाजित हैं। श्रोताओं, अगर हम रामायण के हर 1000 छंद का पहला अक्षर लें तो जो 24 अक्षर हमें मिलते हैं वो मिलकर गायत्री मंत्र बनाते हैं। दिव्य रचनात्मकता से कम ये कुछ भी नहीं। नंबर 2, श्री राम की माता कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु ने कौशल्या को त्रेता युग में उनके ही गर्भ से जन्म लेने का वरदान दिया था और इसी कारण भगवान राम कौशल्या के पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। क्रमांक 3, रामायण के कई संस्करण हैं। इन्हीं में से एक आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था बल्कि कौशल्या का भी अपहरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर उसे एक समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। क्रमांक 4, श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, जिसको बचपन में ही कौशल्या ने अपनी बहन वर्षिणी और अंग देश के राजा गोपद को गोद दे दिया था, इसीलिए रामायण में शांता का वर्णन नहीं मिलता। क्रमांक 5, माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी और इसीलिए उनके स्वयंवर में इस धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। क्रमांक 6, एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले जिनको रावण ने वानर के मुख वाला कहकर उनका उपहास उड़ाया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया था कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आगे चलकर क्या हुआ ये तो सब जानते हैं। क्रमांक 7, अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने जैसे ही उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। क्रमांक 8, जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था उसी दिन भगवान ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने ये खीर देवी सीता को दी, जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई और वो अपने कारावास के दौरान बिना कुछ भी खाए पिए रह सकी। क्रमांक 9, रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के भजन कीर्तन के लिए रावण ने एक बार अपनी भुजा काटकर उससे एक वाद्य यंत्र भी बनाया था जिसे नाम मिला रावण हट्टा। क्रमांक 10, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद को ही नहीं उसके दूसरे पुत्रों जैसे प्रहस्त और अतिकय को भी मारा था। क्रमांक 11, जिस समय श्री राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन जाए, इसलिए राजा दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उन्हें बंदी बना लें और राजगद्दी पर बैठ जाएं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा कभी ना करते। क्रमांक 12, वनवास के दौरान श्री राम ने एक कबंध नाम के श्रापित राक्षस का वध किया था। उसी ने श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। क्रमांक 13, रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजय रहा। राजा अनरण्य वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्होंने भी मरते हुए रावण को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा ही होगी। क्रमांक 14, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था कि तभी उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया
और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस युवती ने भी रावण को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, और उसने अपने प्राण उसी समय त्याग दिए। क्रमांक 15। श्रीराम के भाई राजकुमार भरत को अपने पिता की मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। उसने स्वप्न में देखा था कि उसके पिता काले कपड़ों में लाल रंग के फूलों की माला पहने हुए एक रथ में बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, और पीले रंग के वस्त्रों में स्त्रियां उन पर फूलों की वर्षा कर रही हैं। क्रमांक 16। पाताल का राजा अहिरावन और उसका भाई महिरावन दोनों बेहद ही शक्तिशाली असुर थे। अहिरावन ने राम और लक्ष्मण को एक बार बंदी बना लिया था। तत्पश्चात प्रभु राम और लक्ष्मण के प्राण बचाने हेतु और अहिरावन महिरावन के वध के लिए हनुमान को पंचरूपी रूप लेना पड़ा था। क्रमांक 17। रावण महाज्ञानी विद्वान था। भगवान राम ने भी उन्हें महाब्राह्मण कहा था। इसीलिए जब रावण मृत्युशैया पर था तब प्रभु राम ने लक्ष्मण से रावण के पास जाकर उससे ज्ञान अर्जित करने को कहा था। क्रमांक 18। जब अपने विश्व विजय अभियान पर रावण यमपुरी पहुंचा, वहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी भी देवता द्वारा संभव ही नहीं था। क्रमांक 19। माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो दारियां हैं वह भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय एक गिलहरी इस काम में मदद कर रही थी। उसके इस समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फेरी थी। दर्शकों, ऐसी मान्यता है कि तब से गिलहरी के शरीर पर धारियां पड़ गई। क्रमांक 20। राम रावण युद्ध के दौरान भगवान राम के लिए इंद्र ने अपना रथ भेजा था, जिस पर बैठकर राम ने रावण का वध और युद्ध में विजय प्राप्त की थी। आखिरी और 21वां तथ्य। दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त थे कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। ये थी रामायण के संदर्भ में 21 ऐसी रोचक बातें जिन्हें हर कोई नहीं जानता।